नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हेमंत सरकार में खनन सचिव रही आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गिरफ्तारी के 60 दिन बाद ईडी ने 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक के सीए सुमन कुमार सिंह के भ्रष्टाचार का पूरा ब्यौरा है। ये रिपोर्ट देखिए। 5000 पन्ने में काली कमाई का पूरा राज। चार्जशीट में पूजा सिंघल के करप्शन की कहानी। मनी लॉन्ड्रिंग का मोहरा सुमन कुमार सिंह भी नप गया। 5 मई को हुए रेड के बाद मिले इन कैश को देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतने नोट मिले कि हाथों से इन नोटों की गड्डियों को गिनने में कलई मुचक जाती। इसलिए नोट के इस खजाने को खंगालने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ी। इसी रेड के बाद करप्शन के क्वीन आईएएस पूजा सिंघल तक ईडी पहुंची थी। पहले पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार सिंह को दबोचा गया, फिर आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश शुरू हुई तो सरकार ने पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया और अब ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ 5000 से अधिक पन्नों वाला चार्जशीट दाखिल किया है। पहले पूरा मामला समझिए। 11 मई को ईडी ने दर्ज किया था मुकदमा। फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी। पूजा सिंघल से 14 दिनों तक पूछताछ चली थी। 25 मई से जेल में पूजा सिंघल बंद हैं। अब 5000 से अधिक पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया है। जब से पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई है, तब से लेकर अभी तक पूजा सिंघल के गुनाह की कई परतें पर्दाफाश होती रही है। अब ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ईडी ने 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल किया है। 60 दिनों में ईडी ने पूजा सिंघल के करप्शन का पूरा खाका खंगाला है और हर पन्ने पर पूजा के गुनाह के सबूत दर्ज किए गए हैं। चार्जशीट में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद सिन्हा का भी नाम शामिल है। रांची से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गढ़वा से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। विशेष समुदाय के लोगों की दबंगई यहां देखने को मिली। स्कूल में प्रार्थना का नियम बदलवा दिया गया है। हाथ जोड़कर प्रार्थना को रुकवा दिया गया है। कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर अब रोक लगा दी गई है। विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से ये दबंगई की गई है। गढ़वा से आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्कूल में देखिए प्रार्थना के नियम को बदलवा दिया गया है। हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सभी जो बच्चे हैं वो अब प्रार्थना को अलग तरीके से करते हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गढ़वा के एक स्कूल की ये तस्वीर है, जहां से देखिए विशेष समुदाय के लोगों की बड़ी दबंगई सामने आई। स्कूल में प्रार्थना का नियम बदलवा दिया गया है। और झारखंड में शिक्षा विभाग सिस्टम को लेकर कितना लापरवाह है, ये गढ़वा से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि यहां सरकारी स्कूल में प्रार्थना पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। मुस्लिम बहुल इस इलाके के दबंगों ने जबरन स्कूल में पहले से चली आ रही प्रार्थना को बदलवा डाला। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आबादी के हिसाब से सरकारी स्कूल के नियम तय होंगे? ये रिपोर्ट देखिए। हाथ जोड़कर नहीं, बंधे हुए हाथों से प्रार्थना कर रहे हैं ये स्कूली बच्चे, जो गढ़वा के कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र हैं। स्कूल की प्रार्थना के जो शब्द कहे जा रहे हैं, उसे फिर से सुनिए। दरअसल इसी स्कूल में पहले दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, ये प्रार्थना की जाती रही थी। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना।
यही प्रार्थना इस सरकारी स्कूल में पहले होती थी, लेकिन अब प्रार्थना बदल चुकी है। प्रार्थना करने का तरीका भी बदल चुका है और ये जबरन कराया गया है 75% मुस्लिम आबादी वाले कोरवाडीह पंचायत के दबंगों की ओर से। तभी तो प्रार्थना का शब्द परमात्मा से बदलकर खुदा हो चुका है। खबर मीडिया के जरिए जब जंगल में आग की तरह फैली तो न्यूज 18 भी पहुंच गया कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गढ़वा। हमने खुद छात्रों से सवाल किया कि ये क्यों हो रहा है, तो जवाब सुनने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांध कर। क्यों? सर बोलते हैं। कौन सर बोलते हैं? सब सर करते हैं। स्कूल के शिक्षकों पर जब सवाल खड़े होने लगे तो न्यूज 18 ने कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सवाल पूछा। जवाब चौंकाने वाला मिला, क्योंकि बात सीधे समाज विशेष से जुड़ता दिखा। करीब ज्यादा बच्चे माइनॉरिटी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए, सभी शिक्षक मिल करके, कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए ताकि अच्छा लगे विद्यार्थी को। यदि हम लोग दो तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग सीखने ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ ये सब समझाने का काम किए हैं, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दें। न्यूज 18 ने जब मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत के मुखिया से सवाल किया तो वे हमारे कैमरे पर कहने लगे, समाज की गंगा जमुनी तहजीब से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। स्कूल के प्रार्थना और दुआ से हमारा गांव ऐसा थोड़े होने देंगे। अगर ऐसा कोई बीच में कोई शिक्षक या कोई समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। हमारे तीखे सवालों का सामना करने के बाद पंचायत के मुखिया शरीफ अंसारी सीधे स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को प्रार्थना हाथ जोड़कर करने के टिप्स बताते हैं। कैसे करेंगे? स्कूल में आएंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। हम दुआ भी मांगते हैं तो ऐसे नहीं मांगते हैं। तो ऐसे मुंह देख के क्या करना है? करना यही दुआ हम लोगों को करना है, यही हमारा आशीर्वाद से लेना है, वोट से, भगवान से, ईश्वर से। पंचायत के मुखिया ने तो बच्चों को टिप्स दिया ही, स्कूल के शिक्षकों को भी ऐसा नहीं करवाने पर कानूनी कार्रवाई का धौंस दिखाया। बच्चे अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते दिखे। ग्राउंड रियलिटी चेक करने के बाद हमारा सीधा सवाल जिला शिक्षा अधिकारी से था। उन्होंने तो इसे सामान्य हालात बताया। और यहाँ के जो विद्यालय प्रधानाध्यापक हैं, हमारे जो यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और विद्यालय प्रबंध समिति के जो पदधारक हैं, सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है, सभी बच्चों के साथ में है प्रार्थना जैसे पूर्वक होती थी कराया गया और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के सुलझा लिया। भले ही शिक्षा विभाग मामले को सामान्य बता रहा हो, लेकिन स्कूल में पहले वाली प्रार्थना तो हटा ही दी गई। ऐसे गंभीर मुद्दे पर अब न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है, मजहब की दीवार में नौनिहालों को बांटने की आखिर कोशिश क्यों की जा रही है? स्कूल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या आबादी के हिसाब से तय होंगे सरकारी स्कूल के नियम? चंदन कुमार कश्यप, न्यूज 18 गढ़वा। गढ़वा में मुस्लिम समुदाय के दबाव में प्रार्थना में बदलाव पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश बीजेपी ने इस मामले की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संज्ञान लेने को कहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ये मामला तालिबानी संस्कृति को दर्शाता है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस ने भी इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तालिबानी संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित करने वाले कुछ लोग, एक समुदाय विशेष के लोग जो प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को जिस तरीके से दृष्टिहीन और दिशाहीन करने का वो प्रयास कर रहे हैं, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार जो कांग्रेस के कुप्रभाव से चल रही है, इनका भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों का मनोबल आखिर बढ़ कैसे रहा है। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। देखिए, देश कानून और संविधान से चलता है और इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल असंवैधानिक है और जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूं और ये विषय हमारे संज्ञान में आया है। हम लोग शिक्षा मंत्री से भी इस संदर्भ में मुलाकात करेंगे और इस प्रकार की कार्रवाई की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है।
रांची हिंसा पर कांग्रेस सियासत से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पत्थरबाजों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हिंसा में मारे गए पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे इरफान अंसारी ने आंसुओं का बदला लेने की बात कहकर एक बार फिर से सियासी आग सुलगा दी है। रांची हिंसा पर कांग्रेस की गंदी सियासत। पत्थरबाजों के साथ क्यों खड़ी है कांग्रेस? उपद्रवियों के साथ इरफान की सिंपैथी क्यों? पत्थरबाजों के साथ इरफान की सेलेक्टिव सिंपैथी। बुझी आग को क्यों सुलगाना चाहते हैं इरफान? कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को सुना आपने? इरफान उपद्रवियों के साथ किस मजबूती से खड़े हैं? वो तो बस आंसुओं का बदला लेने की बात कह रहे हैं। संसार करने वाली घटना है, केवल झारखंड ही नहीं पूरे वर्ल्ड में संसार हुआ है। बेगुनाह बच्चा को मार दिया गया, पुलिस ने मारा। पुलिस ने, मैं जानना चाहता हूँ क्या बेगुनाह जो बच्चा मारा उसने गोली चलाया था क्या आप पर, पुलिस पर? आप पुलिस कैसे गोली चला दी? सीने में कैसे गोली मार दी है? AK-47 कैसे लिया है? एक बंदूक हाथ में है, दूसरा बंदूक से गोली कहाँ से चलाया? बंदूक आपने कहाँ से लाया जो मार दिया आपने? आप क्या सोच लिए उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा क्या? इरफान का यह बयान रांची की बुझी आग में चिंगारी डालने से कम नहीं है। वोट बैंक के लिए सियासत की रोटियां सेकने वाली पार्टियां इस घटना की निंदा करने के बजाय इस बुझी आग को फिर से सुलगाना चाहते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर उन पुलिसकर्मियों के जख्म का क्या जिन्हें उपद्रवियों ने लहूलुहान कर दिया? उन ठेले वालों को कब इंसाफ मिलेगा जिनके ठेले को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया? जिन दुकानों को तोड़ा गया उनका क्या होगा? जिस मंदिर पर पत्थर फेंके गए उसका क्या होगा? हिंसा में 12,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आखिर हिंसा पर सियासी आग भड़काने से कांग्रेस क्यों नहीं बाज आ रही? उपद्रवियों के साथ सिंपैथी की ये कैसी सियासत है? नफरत फैलाने वालों के साथ क्यों खड़ी है कांग्रेस? और झारखंड अगले 5 सालों में स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में अग्रणी राज्य होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नई सौर ऊर्जा नीति का लोकार्पण किया, जिसमें 2027 तक 4,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस योजना के तहत निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश भी की गई। झारखंड की नई सौर नीति से रोजगार और विकास का अवसर भी पैदा होगा। विशेषकर झारखंड में कोयला से उत्पादित ऊर्जा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी हमारे राज्य में है, जहां लगभग हम लोग 3,000 मेगावाट से अधिक विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा पैदा की जा रही है। और आज ऊर्जा एक ऐसा विषय हो चुका है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक संस्था के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए जितनी आवश्यकता जीने के लिए भोजन का है, उसी के बराबर इस ऊर्जा का भी हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।